Don't forget to like and subscribe. हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो क्वेश्चन 2 में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। उन स्टेटमेंट से हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है और उन्हें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduces to 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? ठीक है, तो हमें इसमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले जिसे हमें फाइंड करना होता है उसे हम लेट कर लेते हैं। लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। ये हो जाएगा न्यूमरेटर, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो अब हम सबसे पहले अपनी फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा फ्रैक्शन 1 के इक्वल आ रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। ये न्यूमरेटर है, इसमें हमने 1 ऐड करना है। ये डिनोमिनेटर, इसमें हमने 1 माइनस करना है। तो हमारा फ्रैक्शन कितना आ रहा है? 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट में y माइनस 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, x माइनस y इज इक्वल टू माइनस y माइनस 1 माइनस 1। ये वाला x इधर आ गया, ये वाला 1 इधर चला गया। तो ये हो जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब ऐसे हम सेकंड इक्वेशन बना लेंगे यहाँ से। इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब अगर हम खाली डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं तो हमारा फ्रैक्शन 1/2 के इक्वल आ रहा है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x अपॉन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट में y प्लस 1। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। अब एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग हमें जो 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी होती हैं उनमें से किसी भी एक वेरिएबल को हमने इक्वल करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें तो ये y और y पहले से ही इक्वल है और इनका साइन भी सेम है। ठीक है, तो इसे हमें इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। और साइन से क्या मतलब, अगर साइन सेम होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 2 यहाँ पे लिख लेंगे। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो इक्वेशन 1 यहाँ पे जो लिखी है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस है, ये भी प्लस हो जाएगा। आगे ये वाला y और ये वाला y कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस ये माइनस, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ये प्लस ये हो जाएगा 3। यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आई? 3। अब इस 3 की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 हम यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। अब ये जो x की वैल्यू आई है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये हो जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। अब इस y को उधर ले जाएंगे और माइनस 2 को इधर ले आएंगे। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू वाई, 5 इज इक्वल टू y। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू भी आ गई। तो यहाँ से हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया? x अपॉन वाई हमने फ्रैक्शन माना था, तो यहाँ से हमारा फ्रैक्शन आ गया 3/5। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो इसमें है 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? तो इसमें हमें नूरी और सोनू की एज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने जो फाइंड करना होता है उसे हम लेट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि लेट दी एज ऑफ नूरी बी x,
एंड द एज ऑफ सोनू बी वाई। अब हम इक्वेशन बनाएंगे। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी की जो एज थी 5 years ago, मतलब -5 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितनी थी वो, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब थ्राइस 3 मल्टीप्लाई होगा, सोनू हमने y माना है तो इसमें से भी -5 हो जाएगा क्योंकि दोनों का 5 years ago का निकालेंगे ना। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा x - 5 इज इक्वल टू 3y - 15, x - 3y इज इक्वल टू -15 प्लस 5, x - 3y इज इक्वल टू -10। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब ऐसे इक्वेशन 2 बना लेंगे। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years later, ठीक है, तो 10 years later मीन्स x प्लस 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू नूरी की एज क्या थी, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ट्वाइस मीन्स 2 होगा मल्टीप्लाई में, सोनू था y और इसमें भी प्लस 10 हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2y प्लस 20, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। ये हमारी 2 इक्वेशंस आ गई। अब इनमें एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू इक्वल करनी होती है, तो यहाँ पे x की वैल्यू पहले से इक्वल है। अब आगे हम इनमें देखें तो दोनों का साइन भी सेम है, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। तो अब आगे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 और इक्वेशन 1 x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो ये वाली इक्वेशन होती है मीन्स फर्स्ट इक्वेशन है, इसका साइन चेंज हो जाएंगे। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा y। तो ये पॉजिटिव, ये हो जाएगा 20। तो y की वैल्यू क्या आई हमारी 20। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो आगे हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हम लिख लेंगे यहाँ पे x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। अब ये y की जगह हमें वैल्यू रखेंगे इसकी, x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू -10। ये हो जाएगा x माइनस 60 इज इक्वल टू -10, x इज इक्वल टू -10 प्लस 60, x इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 50। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो हमने यहाँ पे फाइंड करना था एज ऑफ नूरी और एज ऑफ सोनू। तो एज ऑफ नूरी आई है 50 ईयर्स और एज ऑफ सोनू है 20 ईयर्स। ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट पे आते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9। ऑल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digits. फाइंड द नंबर। तो यहाँ पे हमें 2 digit नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि 2 digit नंबर बनता कैसे है। सपोज हमने 2 digit नंबर एग्जाम्पल लेते हैं 15, ठीक है। तो इसको ये बनता कैसे है 1 × 10 प्लस 5, ठीक है। ये यूनिट डिजिट और ये वंस डिजिट, ठीक है। इसको हमने y मान लिया और ये हमारा x, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे ये हमारा x यूनिट डिजिट भी x, वंस डिजिट भी y। तो हमारा नंबर कैसा बनेगा 10y प्लस और 5 की जगह क्या आ जाएगा x। ये हमारा नंबर आ गया। अब हम इक्वेशंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 digit नंबर इज 9। मतलब जो 2 digits हैं उन दोनों का सम 9 है। तो ये हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 9। इक्वेशन 1 आ गई। अब इक्वेशन 2 बनाएंगे। ऑल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। जो ये नंबर है इसका अगर हम 9 टाइम करें
9 से मल्टीप्लाई करें मतलब 10y प्लस एक्स, वो किसके इक्वल है? ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई, और रिवर्सिंग द ऑर्डर मतलब जहाँ पे y है वहाँ x हो जाएगा, और जहाँ पे x है वहाँ पे y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। ये वाला नंबर हमने रिवर्स कर दिया। ठीक है, यहाँ से हमारी दूसरी इक्वेशन आएगी, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। 90y प्लस 9x माइनस 20x प्लस माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब y 90y माइनस 2y करेंगे तो ये आ जाएगा 88y। 9x माइनस 20x करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 11x इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को थोड़ा और इजी करने के लिए हम यहाँ से 11 कॉमन ले लेते हैं। हमने 11 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आएगा? 8y माइनस x इज इक्वल टू 0। अब ये वाला 11 इधर चला जाएगा मल्टीप्लीकेट डिवीजन में, तो ये हो जाएगा 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब एलिमिनेशन मेथड में दोनों इक्वेशंस में से किसी एक वेरिएबल को हमने सेम करना होता है, तो x यहाँ पे पहले से सेम है। अब आगे जब हम देखें ये वाला x पॉजिटिव का है और ये वाला x नेगेटिव का है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो आगे हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने ऐड किया है ना, तो साइन चेंज नहीं होंगे। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव ये हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू क्या आई हमारी? 1। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 8 आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा x और ये हमारा y। तो हमारा 2 डिजिट नंबर कैसा बनेगा? y इंटू 10 प्लस x, तो बस यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे y इंटू 10 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 18 हमारा आंसर आ गया। पार्ट 4 पे आते हैं। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. तो इसमें हमें रुपीज़ निकालने हैं कि 50 रुपीज़ के नोट्स को कितने मिले और 100 रुपीज़ के नोट्स उसको कितने मिले। ठीक है, तो जो हमने फाइंड करना होता है उसे हम लेट कर लेते हैं। Let the number of ₹50 notes be x and the number of ₹100 notes be y. तो इक्वेशन बनाते हैं। तो उसने टोटल 2000 रुपीज़ निकाले और उसने कैशियर को बोला कि 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ की नोट ही चाहिए। तो ये हो जाएगा 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। ठीक है, अब यहाँ से हम 50 कॉमन ले लेते हैं। 50 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा x, ये हो जाएगा 2y और यहाँ आ जाएगा 2000। ठीक है, अब ये 50 को हम यहाँ डिवीजन में लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 50, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन यहाँ बना लेते हैं। तो दूसरी इक्वेशन में बोला कि उन्होंने मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब टोटल उसको 25 नोट्स मिले, मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। दोनों में हमने वेरिएबल सेम करना होता है, तो यहाँ पे x सेम है और उनका साइन भी सेम है, तो इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ आगे हम लिखेंगे
सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस माइनस माइनस, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये हो जाएगा y, ये प्लस ये माइनस ये हो जाएगा 15। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 15। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 हम लिख लेंगे यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, x प्लस 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 40, x प्लस 30 इज इक्वल टू 40। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 40 माइनस 30, x इज इक्वल टू हो जाएगा 10। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो हमने निकालना था मीना गेट 50 रुपीज़ नोट्स, उसको 50 रुपीज़ के कितने मिलेंगे, 10 नोट्स मिलेंगे, और 100 रुपीज़ के कितने नोट मिलेंगे, 15। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 2 के लास्ट पार्ट पे आते हैं, पार्ट 5th। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Saritha paid 27 rupees for a book kept for 7 days, while Susie paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. तो इसमें हमने फिक्स चार्जेस और एडिशनल चार्जेस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो जो फाइंड करना होता है उसे हम लेट कर लेते हैं। लेट द फिक्स चार्जेस बी x एंड एडिशनल चार्जेस बी y। तो सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। ठीक है, सबसे पहले तो फिक्स चार्जेस आएंगे x प्लस 7 डेज के लिए बुक रखी उसने 7, और फर्स्ट के 3 डेज के लिए फ्री है। ठीक है, तो 7 में से 3 माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4y। ठीक है, इज इक्वल टू पैसे कितने पे किए उसने, 27 रुपीज़। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। ऐसे इक्वेशन 2 बना लेंगे, सुसी पेड 21 रुपीज़ फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। तो फिक्स चार्जेस इसमें भी x होगा, प्लस 5 डेज के लिए रखी उसने बुक, और फर्स्ट 3 डेज के लिए फ्री है। ठीक है, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू ₹21। ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। अब इसमें ये दो वेरिएबल पहले से इक्वल हैं, तो इनके साइन भी अब सेम है। साइन सेम है तो हम इन्हें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे इक्वेशन 1, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अब ये वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, 4 माइनस 2 2y इज इक्वल टू 27 माइनस 21, ये हो जाएगा 6। तो y की वैल्यू यहाँ से आई 3। अब इस 3 की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं यहाँ पे, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, x इज इक्वल टू आ जाएगा 15। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई यहाँ से। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया, फिक्स चार्जेस कितने हैं, ₹15, और एडिशनल चार्जेस हैं ₹3। ये हमारा आंसर आ गया। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।